अमेरिका, इजराइल और ईरान और साथ में मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसके वजह से गैस का जो आपूर्ति है उसमें किल्लत का सामना देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ौदा के अभी एक हैप्पीहोम गैस एजेंसी जिसमें हम मौजूद है कि जहाँ पर सुबह सुबह गैस के बोतल के लिए जो लोग हैं वो लाइन लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो आपको ये दृश्य दिखेगा ये निज़ामपुरा की गैस एजेंसी का है कि जहाँ पर लोग कॉमर्शियल और जो रेसिडेंशियल जो गैस के बोतल है उसकी जांच के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि लोगों के घर तक समयसर अब गैस के बोतल नहीं पहुँच रहे। साथ में जो दुकान या फिर होटल से या लारी गल्ले हैं उस पर भी गैस के कॉमर्शियल बोतल ना पहुँचने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गैस के एजेंसी के ओनर है उनका कहना है कि जो 2 गाड़ी दिन में उनको चाहिए थी वो अब 3 दिन में 1 गाड़ी उनको मिल रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर पर जो गैस के बोतल 7 दिन के भीतर पहुंच जाते थे वो गैस के बोतल आज पहुंचने में 25 से 30 दिनों का समय लग रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी कर कसर पूर्वक ये गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कॉमर्शियल अगर बात की जाए तो कॉमर्शियल गैस के बोतल तो जो सरकारी ऑयल कंपनी है उनके पास है ही नहीं, जिसके वजह से जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट से, होटल से या फिर लारियाँ है उस पर जो धंधा चलता है वो ठप होने का कहीं ना कहीं एक चिंता अभी यहाँ पर दिख रही है। लोगों का भी यही कहना है कि अगर गैस का बोतल समय से उनके घर पर नहीं आएगा तो उनके घर पर वो रसोई कैसे बनाएंगे, वो चिंता में वो आज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन उसकी सीधी असर भारत और वडोदरा शहर जैसे कई इलाकों में देखने को मिल रही है। गैस की किल्लत की वजह से लोगों किस तरह से अब अपना काम निकालेंगे वो भी लोग अपना अब विकल्प जो है वो ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं अगर गैस बंद होगा तो हम इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका इस्तेमाल करके घर का रसोई या कुछ काम कर चला लेंगे, लेकिन जो व्यापारी है वो किस तरह से अपना धंधा चला पाएंगे वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। प्रकाश चंद्र जी, आपका व्यवसाय क्या है? चाय का धंधा। अच्छा, क्या कहेंगे अभी गैस का बाटल नहीं मिल रहा है, कॉमर्शियल गैस के बाटल तो जिसमें खत्म हो गए, ऐसा बात कर रहे हैं एजेंसी के लोग, तो आप कैसे बिजनेस करोगे? आपका अभी बाटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तो है मगर आगे का पता नहीं। तो कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी, सबको होती है। जब घर वालों को तकलीफ होती है तो धंधे वालों को तो पहले होगी उनसे। तो क्या कहेंगे अभी, क्या विकल्प, क्या विचार है आपने? क्योंकि गैस का बाटल अगर नहीं ठीक है, मिलता है तब तक ठीक है, नहीं मिलेगा तो सगड़ी ला के बनाना पड़ेगा, व्यवसाय तो करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और उसका असर भारत में दिख रहा है, तो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भाई लोगों के धंधे पे असर ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? असर न हो इसके लिए तो सबको शांति बनाए रखनी पड़ती है, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। आप तो छोटे व्यापारी हो जो चाय की आप दुकान चलाते हो, लेकिन जो बड़े रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, दुकान है, उनको क्या असर होगी, क्या लगता है? असर तो सबको होती है, छोटे हो या बड़ा हो, कोई भी हो, असर तो होने वाली ही है। मजदूरी करने वाला होता है उसको भी असर पड़ेगा। तो आप वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेंगे आप, क्योंकि गैस का बटन तो मिल नहीं रहा है। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा सबको, अपनी तरफ से जो भी व्यवस्था हो सकती है वो सबको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। एक मिनट, आपका नाम बताइए। नरेंद्र मेहता। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे, गैस की किल्लत पूरे देश में, बड़ौदा शहर में भी देखने को मिल रही है। एजेंसी पे लोग आए, कोई बॉटल की इंक्वायरी के लिए आ रहा है, कोई केवाईसी के लिए आ रहा है, कॉमर्शियल बॉटल की इंक्वायरी के लिए आ रहा है, लेकिन कॉमर्शियल बॉटल तो है ही नहीं। तो क्या कहेंगे, गैस का पुरवठा की जो किल्लत आई है उससे लोगों को क्या असर होगा जीवन में? अभी जीवन में तो असर होगा, सभी को असर होगा, क्योंकि दिस इज़ एसेंशियल कमोडिटी कि भाई हर रोज़ की ज़रूरत घर में भी रहती है, होटल में रहती है, सब जो धंधा करने वाले हैं उनको भी रहती है। लेकिन जो इंटरनेशनल पोजीशन अभी है, जो ओपेक कंट्रीज़ है वहाँ पे लड़ाई चल रही है, वहाँ से आने की संभावना कम है। जितना भी फिर भी देखो, हमारी सरकार ने सभी देशों के साथ बातचीत की है कि भाई जहाँ से भी हो सके वहाँ से मंगा के ये किल्लत जो है वो पूरी कर सके। धंधार्थी को सबसे बड़ी असर होने वाली है, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के बोतल जो है वो काफ़ी किल्लत आ रही है उसमें। तो वो कैसे सस्टेन करेगा? वो मतलब इसमें तो अगर कुछ चीज़ हमारे गवर्नमेंट के हाथ में होती तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि भाई धरना करो, उसके सामने अपना करो और उनको बोलो कि भाई किसी भी तरह ये कर दें।
लेकिन जो बात उनके हाथ में ही नहीं है। जो इंटरनेशनल पोजीशन अभी ऐसी है कि जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ से ही आ रहा है, तो अभी उससे क्या करें। मतलब जो भी है हमें सपोर्ट देना चाहिए, और ये इतना लंबा भी चलने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ना किसी तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया से बात की है हमारे गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड से बात की है, वहाँ से भी वेनेजुएला से, अमेरिका से, सभी से बातचीत की है कि भाई वहाँ से आए तो थोड़ा 5-15 दिन हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपका नाम परिचय? मेरा नाम हिरेन सुखड़िया है। बड़ौदा में मेरी हैप्पी होम गैस सर्विसेज नाम से एजेंसी है। हिरेन भाई, क्या कहेंगे जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में युद्ध की जो परिस्थिति है, गैस का पुरवठा बंद हुआ है, तो क्या असर है बड़ौदा शहर में? गैस का पुरवठा बंद नहीं हुआ है। यहाँ थोड़ा हर रोज़ की गाड़ी तो कंपनी की ओर से हमें वहाँ आती है। सिर्फ कंपनी ने कॉमर्शियल जो हमारा गैस सिलेंडर है वो बंद किया है। जो डोमेस्टिक है घरगथ्थू, वो हर रोज़ हमको एक गाड़ी देती है कंपनी। तो क्या कहेंगे, पहले कितनी चाहिए थी, अभी कितनी आ रही है? पहले 1.5-2 गाड़ी की हमको आवश्यकता थी, अभी 1 गाड़ी मिल रही है हर रोज़। तो किस तरह से मैनेज कर रहा है? अभी मैंने, क्योंकि लोगों को पैनिक बुकिंग है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको सिलेंडर नहीं मिलेगा, इस वजह से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। और अभी ऐसे भी समर में बुकिंग बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये युद्ध की वजह से और जो न्यूज़ मीडिया में आता है कि भाई सिलेंडर मिलने वाला नहीं है, इस वजह से लोगों को पैनिक बुकिंग बहुत बढ़ गई है हम लोगों की। पैनिक बुकिंग को कम करने के लिए कुछ समझाते होंगे आप कस्टमर? नहीं, अभी कंपनी भी कर रही है। अभी कंपनी ने 25 दिन के बाद ही दूसरा बुकिंग हो। अभी लोग क्या करते थे, 2 दिन पहले सिलेंडर आया अभी बुक हो गया दूसरा। ये सब कंपनी ने बंद किया है कि 25 दिन के बाद ही दूसरा बुकिंग होगा। ये सब कंपनी ने भी थोड़ा ये किया हुआ है इसमें। कॉमर्शियल गैस का जो पुरवठा बंद हुआ है, गैस के बोतल्स बंद हुए हैं, तो उसकी असर क्या होगी ग्राहकों पर? बहुत अभी दिक्कत तो है। पूरी अपनी इंडस्ट्री और जो होटल उद्योग है बंद होने की कगार पे आ जाएगा। इसमें सबको मिलने वाला नहीं है सिलेंडर। विकल्प इसका? कोई विकल्प नहीं है इसका। गैस सिलेंडर का कोई विकल्प नहीं है।